जो हमारा बिल्कुल पहला स्टार्ट है और वो ये कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। और ये भी चीज़ हम देखेंगे कि फिजिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, फिजिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदा होगा हमें ये पढ़ के। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस बेसिक लेवल। एक चीज़ देखिए, ये क्या किया मैंने, ये मैथ्स लिखा है, ये क्या किया, ये प्लस भी आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है। ये जस्ट एक आपको याद रखने का कि फिजिक्स कोई क्या है, कोई पूछ लिया अचानक से तो आपने कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन आप फिर बोलेंगे यार मैं तो भूल गया यार, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये एक शॉर्ट तरीका है याद रखने का कि फिजिक्स क्या है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले अगर आप गौर करें इस चीज़ में कि पहली चीज़ क्या है, हमने कहा फिजिक्स इज इक्वल टू मैटर प्लस एनर्जी। तो अब ये प्लस और इक्वल टू, अभी आप थोड़ा सा रुकिए इस बारे में कि क्या है ये। हमने तो मैथमेटिकल वे से फिजिक्स की डेफिनेशन को लिख दिया। अब इसमें ये जो चीज़ है अलग अलग, इसको हमने समझना है थोड़ा सा, इतने डेप्थ में नहीं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को अलग अलग पूरा हम डेप्थ में समझेंगे जब इसके लेक्चर आएंगे। तो मैटर, आई गेस यू नो वेल अबाउट मैटर। मैटर मैटर, what is matter? Anything, आसान जबान में उर्दू में, कि हर वो चीज़ जिसका मास हो और वो सम स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्या मतलब? एनीथिंग, मैटर क्या है? विच हैज मास एंड क्या है? ऑक्यूपाई सम स्पेस, स्पेस और ये कह सकते हैं वॉल्यूम। इसका क्या मतलब? स्पेस और वॉल्यूम का मतलब जगह, उर्दू में आसान से अल्फाज में। और अब मैटर को समझने के लिए हमने मास को पता होना चाहिए हमें, और हमें वो जगह घेरे। तो आप अगर गौर करें और अपना चारों अराउंड नज़र घुमाएं तो आप गौर करेंगे क्या चीज़, कि हर चीज़ ही है कि जिसने जगह घेरी हुई है। इवन हम खुद जगह घेरी हुई है और हमारा कुछ मास है। मास, व्हाट इज मास? Mass is the quantity of matter. Means कि हर चीज जगह घेर रही है पहली चीज, और उसकी कुछ ना कुछ जिस चीज से वो बनी है उसकी क्वांटिटी होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उसका मास। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि वेट और मास, नहीं एक नहीं है ये चीजें। ऑब्वियसली हम इसको क्लैरिफाई करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह। सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ
मैटर। मतलब जो भी चीज है जिसने जगह घेरी है, उसकी जो क्वांटिटी है जिससे वो बनी है, उस क्वांटिटी को वी आर सेइंग मास। और उसने जगह घेरी है और उस जगह को हम क्या बोलेंगे, इसने ऑक्यूपाई किया है क्या चीज, सम स्पेस और वॉल्यूम, जगह। तो आपको समझ एक चीज क्या आ गई कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग, हर वो चीज which has mass, मतलब जिसकी क्वांटिटी होगी, and occupy space, और वो जगह घेरेगी, तो उस चीज को आप क्या बोलने वाले, मैटर। सेकेंड थिंग, हमने फिजिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए मैटर समझ लिया कि एनीथिंग, हर वो चीज which has mass, जिसका वजन हो, आसान जबान में, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और जगह घेरे कुछ। अब आप अपने अराउंड नजर घुमाएं अगर, तो हर चीज मैटर। द सेकेंड थिंग इज एनर्जी, विच इज डेंजरस। What is energy? तो बिल्कुल अगर बेसिक से देखा जाए कि एनर्जी क्या होती है, अगर आप अपने अंदर गौर कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप काम करेंगे। तो एनर्जी क्या होगी, काम करने के लिए जो सलाहियत आपके अंदर जो होगी, उसको आप क्या बोलोगे, जो एबिलिटी आपके अंदर होगी, जितना कम काम कर सकोगे तो हम क्या बोल देते हैं, इसके अंदर एनर्जी कम है। ऑब्वियसली एनर्जी को इस लेवल के लिए आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल एंड डेंजरस, डोंट हेजिटेट अबाउट इट। तो एनर्जी क्या बना है, इसकी डेफिनेशन, एनर्जी को हमने कैसे डिस्क्राइब किया, हमने कैसे समझा एनर्जी को कि भाई मैं काम कर सकता हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एनर्जी है, और मैं काम नहीं कर सकता तो मेरे पास एनर्जी नहीं है। उसको कैसे डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें एनर्जी को। कैपेबिलिटी, किसकी कैपेबिलिटी है, ऑब्वियसली बॉडी की। कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने के लिए, टू डू वर्क, वर्क करने के लिए जो बॉडी की कैपेबिलिटी है, वी आर सेइंग एनर्जी। तो अगर हम अब बात को समेटे कि इसको हम कैसे डिस्क्राइब करें एनर्जी को, तो देखा जाएगा कि काम करने के लिए जो कैपेबिलिटी है बॉडी की, उसको आप क्या कह रहे हो, एनर्जी। ठीक है, ये तो हमने इजीएस्ट वे से समझ लिया। मगर जब हम बात करें एनर्जी की काइंड्स की, टाइप्स की, कुछ भी कहें, तो बहुत सारी किस्में आपको नजर आएंगी। क्या मतलब, आपने क्यों एनर्जी कहा उसको, सनलाइट, light is a form of energy. What do you think? Yes. Why? कि अगर लाइट से आप सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वर्क कर लेते हैं। तो सोलर एनर्जी मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके,
तो बहुत सारी आपको एनर्जी किस तरीके से टाइप नजर आएंगी। हीट, व्हाट डू यू थिंक? हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म। सो ये दो चीजें अगर आपको अभी के लिए थोड़े सा समझ आ रही है, तो अगर हम जोड़े बात को कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ स्टडी है ऐसी जिसमें हम मैटर को स्टडी करें, एनर्जी को स्टडी करें, और ये जो प्लस का साइन मैंने क्यों लगाया है, इसका मतलब है कि यकीनन कि मैटर का एनर्जी के साथ और एनर्जी का मैटर के साथ क्या है, इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन में क्या मतलब बच्चों? आपस का इनका रिलेशन है। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें वी स्टडी अबाउट मैटर, अबाउट एनर्जी, एंड साथ साथ बच्चों ये बहुत जरूरी चीज है कि सिर्फ हम मैटर की स्टडी को फिजिक्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ एनर्जी की स्टडी को फिजिक्स शामिल नहीं होगी, बल्कि बात पूरी क्या है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, वी स्टडी अबाउट एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशन। अब इंटर रिलेशन क्या आ गया इसका, कैसे रिलेशन है दोनों? ऑब्वियसली रिलेशन मैटर, व्हाट डू यू थिंक? वाटर क्या मैटर है? पानी। ऑब्वियसली पानी है सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जगह भी घेरता है, उसका कुछ वजन भी। जब हम पानी को हीट देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हीट क्या इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों? इससे क्या होगा? वर्क हो जाएगा। यस, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट देते हैं हम पानी को, पानी गर्म होने लगता है। मतलब आपने किस किस का रिलेट, आपने किन किन चीजों को रिलेट किया? मैटर को मींस वाटर एंड एनर्जी को मींस हीट। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। और भी बहुत सी एग्जाम्पल है इस इंटर रिलेशन के वर्ड को समझने के लिए कि आपस का, मैटर का और एनर्जी का क्या रिलेशन है। इस चीज को समझने के लिए बहुत सी एग्जाम्पल है। दूसरी, टरबाइन। आप जब टरबाइन, अगर आपने जो वो देखा हो या सुना जरूर होगा कि जब हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना चाहते हैं तो हम क्या है, ये सब क्या है? इट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन वाटर मीन्स मैटर और उससे हमने क्या बना ली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अगर आप गौर करो अपने अराउंड हर चीज को, ऑब्वियसली मैटर और एनर्जी का आपस में कनेक्शन जरूर है, इनका रिलेशन जरूर है। हमारे यूनिवर्स में हर जगह क्या चीज नजर है? अगर आप अब आपने फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो अपना माइंड, अपने सोच को सोचना है, मतलब अपने जहन को खोलना है, सोचना है और अपने अराउंड सब चीजें जो हम पढ़ेंगे इनको गौर करना, अप्लाई करना। तो फिजिक्स इस जो स्टडी है, ये साइंस इज द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों? मैटर के बारे में, मतलब हर वो चीज जिसका मास है और जगह घेरती है। एनर्जी के बारे में, मतलब उसके पास जो एबिलिटी है वर्क की उस मैटर के पास, और उनका आपस में इंटर रिलेशन के, मतलब इसको करने से, इसको छेड़ने से इसके साथ क्या हुआ, इसके कुछ करने से इसके साथ क्या होगा। दिस इज द इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, एंड दिस इज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चों हम क्या पढ़ने जाते हैं? फिजिक्स इज द स्टडी इन विच
we study about, we deal with the matter and energy and their interrelation. आप बच्चों ये याद कर लो बस, आपको डेफिनेशन मुश्किल से आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपने ये याद कर लो, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटररिलेशन। दैट्स इट। आज के लिए इतने रखते हैं और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर सीरीज। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।